नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ध्यान रखिएगा, जीएसटीआर 9 उन लोगों पर एप्लीकेबल है अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल यानी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। 2 करोड़ से कम है उन लोगों के लिए एग्जम्पशन है, आप चाहें तो वॉलंटरली भी फाइल कर सकते हैं। और जीएसटीआर 9 उन लोगों पर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। कहने का मतलब है 5 करोड़ से ज्यादा है तो जीएसटीआर 9 और 9C आपको भरना है, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो सिर्फ जीएसटीआर 9 भरना है, 9C फिर आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसकी जो डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको जीएसटीआर 9 और 9C जो है वो फाइल करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस लग सकती है। सरकार ने इस बार फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। जो जीएसटीआर 2B है, टेबल 8 है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है कि वो अब आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ही डाटा वहां पर दिखाई देंगे। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल जो था वो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का भी डाटा दिख रहा था 2B के अंदर, जो आपके जीएसटीआर 9 के अंदर आती है। लेकिन इस बार सरकार ने इसमें चेंज किया है, जो डॉक्यूमेंट बेसिस पे अब आपको यहां पर टेबल 8 के अंदर डाटा दिखाई देगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको जीएसटीआर 9 या 9C फाइल करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 या 9C अगर आपको फाइल करवानी है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है वो है बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी द्वारा, जिन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को जो चेयरपर्सन है सीबीडीटी के, उनको रिक्वेस्ट करी है, निर्मला सीतारमण जी को रिक्वेस्ट करी है, जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज, इन सभी को यहां पर जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर यानी रिक्वेस्ट भेजी है कि ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न जो है और जीएसटीआर 9C के लिए। ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आप यहां पर जमा करेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025, जो अभी नियर है। अब यहां पर क्योंकि समय कम था, ऑलरेडी आप देख सकते हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट सरकार ने यहां पर जो है वो बढ़ा दी थी, 10 नवंबर 2025 कर दी थी, और इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या थी, 10 दिसंबर 2025। यानी बहुत कम समय जो है वो यहां पर लोगों को दिया गया है एनुअल रिटर्न भरने के लिए, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। और जीएसटीआर 9C आप कब भरेंगे, जब आपकी ऑडिटेड होती है, क्योंकि अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो अगर ऑडिट करवाते हैं तो उस केस में आपके लिए यहां पर जो है जीएसटीआर 9C भरना मैंडेटरी हो जाता है। या अगर नॉन ऑडिट वाले भी क्यों ना हो तो नॉन ऑडिट के लिए भी सरकार ने डेट कर दी थी 16 सितंबर 2025, तो वहां पर भी आपके लिए कम समय था। तो ज्यादातर जो रिटर्न है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भरते हैं। तो ड्यू डेट जो इस बार एक्सटेंशन हुई है, जो इनकम टैक्स की थी, जो आगे फॉल हुई है, जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट की वजह से और इनकम टैक्स नॉन ऑडिट की वजह से यहाँ पर जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025, ये बहुत ही कम समय है जीएसटीआर 9 और 9C देने के लिए, जबकि इसमें कई सारे चेंजेस भी इस बार हुए हैं। तो उसको देखते हुए पूरी रिप्रेजेंटेशन करी है बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, इन लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करी है। प्रैक्टिकल और टेक्निकल डिफिकल्टीज इन्होंने फेस कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है, टैक्स प्रोफेशनल है, कई सारे यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से जीएसटीआर 9, 9C के अंदर इसकी वजह से ये डिमांड की जा रही है। एक तो यहाँ पर जो फॉर्म है एनुअल कंप्लायंस करना पूरे साल का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पर समय लगता है रिकंसिलेशन के लिए, डाटा गैदर करने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट लाने के लिए, पूरे साल का आपको रिकंसिलेशन करना होता है, चाहे आपकी सेल हो चाहे आपकी परचेज हो, सारी चीजें यहाँ पर मैच करनी होती है। तो बहुत ही कम समय जो वो सरकार यहाँ पर हमें दे रही है, जिसकी वजह से डिमांड की जा रही है। क्रिटिकल चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, मंथली, क्वार्टरली, हर लोग रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे मंथली हो गया या क्वार्टरली हो गया, अब सभी पूरे साल का यहाँ पर ब्यौरा आपको देना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाटा जो है वो सेग्रीगेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो ट्रैकिंग क्रॉस पीरियड पिछले सालों के अंदर जो आपने आईटीसी इस साल ली है 24-25 में,
उसको अलग करना होता है, या 24-25 की जो आईटीसी है वो आप अगले साल ले रहे हो तो उसको यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। तो पूरा एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होता है जिसको देखकर समय यहाँ पर लग जाता है। इसी के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए थे। टेबल यहाँ पर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, जहां पर आपको पिछले साल का अगर कोई आईटीसी है वो इंक्लूड करना है। मैंडेटरी यहाँ पर ब्रेकअप मांगा जा रहा है टेबल 7 में कि जो भी रिवर्सल है वो आप ब्रेकअप वाइज दीजिए। इसी के साथ टेबल 6H के अंदर जो भी रिक्लेम आईटीसी करी है, नई टेबल एक आ गई है टेबल 8H1, जिसके अंदर जो है वो आपको पिछले सालों की जो क्रेडिट है, इंपोर्ट है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो कई सारी चीजों यहां पर जो बदलाव किया गया है। इसी के साथ अब टेबल 8 के अंदर ऑटो पॉपुलेशन होगा जो 2B के हिसाब से होगा, ध्यान रखिएगा 2B के हिसाब से। बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या था कि जो 2B के अंदर आ रहा था, जो टेबल 8 है जीएसटीआर 9 में, जहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का भी डाटा आ रहा था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी डाटा आ रहा था। और जो हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ली थी, उसका डाटा यहां पर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से यहां पर रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा था। सरकार ने इस चीज को रेक्टिफाई किया और फिर इसमें जो वापस चेंज किया टेबल 8A में। अब यहां पर जो 2B आएगा टेबल 8 के अंदर, जो सिर्फ यहां पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डाटा आएगा। अगर आपने जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डाटा था वो अब यहां पर नहीं आएगा, और जो आपने 24-25 का डाटा आगे 25-26 में क्लेम किया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप अक्टूबर महीने तक जो क्लेम करते हैं रिटर्न में, तो वो भी अब आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर जो वो चेंज हुआ है। यहां पर जो फॉर्म है वो बहुत इजी कर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर समय लगता है रिकंसिलिएशन के लिए। कई सारी टेबलों में क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया गया, हालांकि 4 दिसंबर 2025 तक तो सरकार यहां पर क्लैरिफिकेशन दे रही है। 3 FAQ जो है वो यहां पर जारी किए थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। 4 दिसंबर 2025 तक तो सरकार यहां पर क्लैरिफिकेशन दे रही है। तो यहां पर पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से कि हम यहां पर जो है जीएसटीआर 9 फिलअप कर सके। आप देख सकते हैं ऑडिटेड आईटीआर जो थी वो उसकी 10 दिसंबर 2025 थी। इसके अलावा रिकंसिलिएशन के लिए जीएसटीआर 9, 9C के लिए आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट होना जरूरी है, तो जिसके लिए 10 दिसंबर सरकार ने जो है वो डेट कर दी थी। अब यहां पर कई सारे प्रोसीजरल दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। तो ये पूरा एक्सटेंशन जो वो यहां पर मांगा जा रहा है कि करंट ड्यू डेट तो अभी 31 दिसंबर है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 3 महीने का यहां पर एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि यहां पर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं जीएसटीआर 9, ये बात हो रही है जीएसटीआर 9 की, तो प्रिपेयर करते हैं तो उस समय जो टेबल नंबर 8A है वहां पर तो आपको ऑनलाइन 2B के फिगर दिख जा रहे हैं, ये ड्राफ्ट अगर है तो। लेकिन जब फाइनल रिटर्न हम निकाल रहे हैं तो उस केस में यहां पर 0 फिगर आ रहे हैं। तो यहां पर टेक्निकल गलतियां भी, मिस्टेक्स भी, बहुत सारे ग्लिच हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी इशू आ रहा है। देख सकते हैं ऐसे 2 रिटर्न है जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फिगर तो यहां पर दिख रहा है, फिर वापस जब फाइनल रिटर्न फाइल करने के बाद ये ड्राफ्ट हो गया और ये फाइल करने के बाद अगर देख रहे हैं डाटा तो 0 आ रहे हैं। तो यहां पर कई सारी प्रॉब्लम, दिक्कतें आ रही है, टाइम की शॉर्टेज है। वैसे भी दिसंबर महीना है जहां पर कई सारी ड्यू डेट्स आ जाती है, जीएसटीआर 1 की आपकी ड्यू डेट आ जाती है, जो नवंबर का रिटर्न आप भरोगे, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट आ जाती है, उसकी 20 तारीख है, इसकी 11 तारीख गई आपकी। तो ये सारी डेटें इसमें आ जाती है। टीडीएस रिटर्न की हो गई, आपकी डेट हो गई, और ऑडिटेड आईटीआर की डेट थी यहां पर आपकी दिसंबर महीने में। कई सारी ड्यू डेट जो फॉल होती है और कंप्लायंस बर्डन जो यहां पर बढ़ जाता है, जबकि टाइम पीरियड बहुत कम था। आईटीआर नॉन ऑडिट की बात करें, नॉन ऑडिट की बात करें तो उसकी जो ड्यू डेट थी लगातार 31 जुलाई रहती है, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया था। वैसे ही ऑडिटेड की बात करें जिसकी ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर होती है आईटीआर की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया था 10 दिसंबर। और ऑडिटेड रिपोर्ट की एक बात करें तो उसकी ड्यू डेट होती है आपकी 30 सितंबर, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 10 नवंबर। तो यहां पर जो ड्यू डेट है वो नवंबर दिसंबर में इनकम टैक्स की फॉल हो रही है, और 31 दिसंबर लास्ट डेट है जीएसटीआर 9 और 9C के लिए। तो बहुत ही कम समय है, यहां पर बहुत ही कम समय है जिसमें ये जो है कंप्लायंस हो पाएगा, क्योंकि सारी चीजें
रिकंसिलेशन करनी पड़ती है, टर्नओवर हमें रिकंसिलेशन करना पड़ता है, जो ऑडिटेड में टर्नओवर होता है उसको हमें रिकंसिलेशन करना है जीएसटी के टर्नओवर से। तो वहां पर दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, समय लगता है। कंप्लायंस अगर प्रॉपर होना है तो ड्यू डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन जो है वो मांगा गया है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपको जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C की फाइलिंग करवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जीएसटीआर 9 और 9C के लिए।